स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 5 दोहे के बारे में चर्चा की थी। दोहे हमने रहीम जी, कबीर जी और तुलसीदास जी ये तीनों के दोहों के बारे में चर्चा करने के बाद आज हम इकाई 6 का कविता है तूफानों की ओर। तूफानों की ओर कवि है शिवमंगल सिंह, जिसका उपनाम है सुमन। कवि है शिवमंगल सिंह और उपनाम है उसका सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन यानी कि उसका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD की। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्था में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 में भारत सरकार द्वारा सुमन जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिल्लोल जीवल के गान युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलाती ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधन वारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। ये शिवमंगल सिंह जी का सुमन जी की मिट्टी की बारात है। वो सुमन जी 1974 में उसे सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत करती है। हमारा जीवन संघर्षमय है, यानी कि अनेक कठिनाइयों से संघर्ष से भरा हुआ है। इस जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती है, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए। इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह सीख दी है। इस कविता में धीरज, धैर्य यानी कि धीरज, गतिशीलता, साहस और संघर्ष रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं कि हमारे जीवन संघर्षमय यानी कि अनेक कठिनाइयों से भरा रहता है। हमारे जीवन में अनेक परिस्थितियाँ ऐसी आती है जिसका हमें पूरे दिल से सामना करना चाहिए, क्योंकि हर एक जीवन संघर्षमय होता है, हर एक का जीवन। और इस संघर्षमय परिस्थिति में हम इस कठिनाइयाँ का सामना कैसे करें, इसे घबराना नहीं चाहिए। कोई भी मुसीबत आए जीवन में तो जीवन का पड़ा भी ऐसा है उतार चढ़ाव का, परंतु जीवन की इस राह में कठिनाइयाँ संघर्षमय में हमें घबराना नहीं चाहिए, परंतु उसे आत्मबल से, आत्मविश्वास और साहस के साथ उनका कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। और इस समस्याओं का पूरे दिल से सामना करने के बाद हमें सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय इस कविता में कहा गया है। तो इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष रहना जैसे मूल्य है वो उजागर किए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कविता का सार। इस कविता में सुमन जी कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार यानी कि नाव चलाने वाली जो लकड़ी होती है उसे कहते हैं पतवार
कि हे नाविक, नाविक यानी नाव चलाने वाला, जो माझी होता है उसे कहते हैं नाविक। तो यहाँ पर सुमन जी कहते हैं, हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं। उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग वही है जीवन में कठिनाइयों का वो सामना करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, वह समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। आगे कवि कहते हैं कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांस चलती रहेगी, तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। इस सुंदर कविता में सुमन जी ने धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य यहाँ पर अंकित किए गए हैं। तो देखते हैं कविता। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक यानी कि नाव चलाने वाला महाल, जिसे हम कहते हैं माझी, उसे कहते हैं नाविक। निज यानी कि अपनी, पतवार यानी कि नाव चलाने समय आप चित्र में देख सकते हो जो लकड़ी होती है उसे कहते हैं पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, सिंधु यानी कि समुद्र, विष यानी कि जहर, उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, ज्वार यानी कि समुद्र में पानी का बढ़ना, तूफान जो आती है उसे कहते हैं ज्वार। कि एकाएक समुद्र में लहर आती है, ऐसा बाढ़ आता है और तूफान आता है, उसे कहते हैं ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सुमन जी कहते हैं कि हे नाविक, हे माझी, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो कि तुम जिस दिशा में आगे जा रहे हो उस दिशा का सामना तूफान आ रहा है और तुम इस तूफान का सामना करने के लिए अपनी जो लकड़ी है उसे तूफानों की दिशा में मोड़ लो। आज समुद्र ने जहर उगल लिया है यानी कि विष, तो कि आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है कि आज समुद्र में इतना तूफान आने वाला है कि मानो आज समुद्र ने विष यानी जहर उगल दिया है और कठिन परिस्थितियां पैदा की है। ऐसी लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है कि आज समुद्र में ऐसी जोर सी लहरें उछल रही है
उमड़ रही है कि तुम्हारी नाव को निगल जाएगी, कि अभी तुम्हारी नाव को जो निगल जाएगी और निगल जाएगी यानी कि जो उसमें समा जाएगी। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો નાવને ગળી જવા માગે છે, તો કે ये वो अभी ही तुम्हारी नाव को ऐसे ही डुबो देगी, लहरें की उमड़कर तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तो कि निगल जाना चाहती है इस लहरें, फिर भी परवाह नहीं है कि फिर किसी भी प्रकार की परेशानी मुझे नहीं है। उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो एक और कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। तो कि समुद्र ने कैसे ज्वार, समुद्र का पानी जैसे बढ़ रहा है, समुद्र ने ये तूफानों का जो ज्वार उठा है, तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है कि मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा। इस तूफानी समुद्र ने जैसे अपनी ओर आने की ठान ली है, उसी तरह मैं भी अपनी पतवार से तूफानों की दिशा से, तो पतवार है वो अपनी दिशा में मोड़ दूंगा और समुद्र के जहर उगल दिए हैं। कठिन परिस्थितियाँ भले ही समुद्र ने पैदा की हो, परंतु लहरें भी उमड़कर तुम्हारी आ रही है कि जैसे नाव को अभी भी निगल जाना चाहती है, फिर भी मुझे परवाह नहीं है। उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस उंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, अंधड़ यानी कि आंधी, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, कि जैसे लहर बड़ी ही तूफान लेकर आई है और जैसे उसकी लहरों में बड़े से ये तूफान आते हैं, उसे स्वर ऊंचे स्वर में मुझे सुनाई दे रहा है और उनका जोर बढ़ता ही जा रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों का सामना करने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में भी कितनी हिम्मत है। कि आज समुद्र ने भी ऐसा मान लिया है कि उसकी लहरें ऐसी जोर से आ रही है और ऊंचा स्वर में उसकी आवाज़ आ रही है उनका, और उसका तूफानों का जोर है वो भी बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी, यानी कि कवि कहते हैं कि तुम भी तैयार होकर, नाविक से कहते हैं कि तुम भी तैयार होकर आंधी का, इस तूफान का सामना करने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम भी देखो कि तुम में कितनी नाविक हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है, कि जीवन में जो तूफान आता है उसका प्यार भी कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, कि हर एक के जीवन में कठिनाइयाँ आती है। कवि कहते हैं कि वही भाग्यशाली व्यक्ति है कि जिसके जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, कि जो व्यक्ति कठिन कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी मुसीबत आए, परंतु उसका दृढ़ मन से सामना करे, वही भाग्यशाली व्यक्ति है। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा उड़ रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधी तूफान का सामना करने उठ जाओ और स्वयं खुद को आजमा कर देखो कि मुझ में भी कितनी हिम्मत है। नाविक से कहते हैं सुमन जी कि तुम भी आजमा कर, स्वयं खुद को आजमा कर देखो कि तुम में भी कितनी हिम्मत है। समुद्र ने चाहे कितना भी तूफान का सामना करने की आ रहा हो, समुद्र की लहरें कितनी ही जोर से आ रही हो, परंतु नाविक तुम में भी हिम्मत है, जिनमें तूफानों का प्यार, कि जीवन में तूफानों का प्यार भी कभी कभी ही मिलता है, कि ऐसी परिस्थिति ही कभी कभी ही हमारे जीवन में आती है। परंतु भाग्यशाली लोग वही है कि जो कठिनाइयों का डरे बिना, मुसीबत का डरे बिना दृढ़ मन से सामना करे, वो ही भाग्यशाली व्यक्ति है।
तो इस कविता इकाई में कविता में तूफानों की ओर घुमा दो कवि थे शिवमंगल सिंह। यहाँ पर हमने 2 पंक्तियाँ देखी। आगे की पंक्ति हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।